हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। कुछ मेरे भाई तो मेरे को जानते होंगे, कुछ जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार मुझे इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं संदीप सिंह रोहा फ्रॉम AFI। हमारा इंस्टीट्यूट है हरियाणा में और अब हमारी जो है कुछ ब्रांचेज हमने ओपन की हैं। जैसे एक ब्रांच हमारी चेन्नई में है, एक हमारी ब्रांच जो है दिल्ली में है। अगर आप आईफोन से रिलेटेड एनीथिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, कुछ भी का मतलब है कुछ भी, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मेरे भाइयों का मेरे पास मैसेज आ रहा था एक नए टूल के बारे में। एक नया टूल मार्केट में भी आया है, उसके बारे में वो जानना चाहते थे कि सर ये टूल क्या काम करता है, क्या नहीं करता है और क्या इसका फ़ायदा है लेने का या नहीं है। तो वो टूल जो है मेरे हाथ में ही है आज। ये टूल है OSS कंपनी का W09 Pro। ये टूल है बैटरी की जो डेटा लाइन्स हैं उसको मॉडिफाई करने का, मतलब बैटरी का जो डेटा है उसको मॉडिफाई करने का। उससे पहले मैं इस टूल के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा पास्ट के बारे में बता देता हूँ बैटरी के बारे में। iPhone X तक आईफोन के अंदर हम बैटरी प्लग एंड प्ले डालते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी बैटरी मॉडिफाई भी कर सकते थे। बैटरी अगर हेल्थ अगर मान के चलो 80% है, 95 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते थे। लेकिन जब से हमारा जो CPU आया A12 A12 चिपसेट के जितने भी डिवाइसेस आए हैं, वहाँ से जो हमारी बैटरी है वो एनक्रिप्टेड कर दी गई है। दैट मीन्स वो वेरीफाई होना स्टार्ट हो गई है कि बैटरी आपकी ओरिजिनल है नहीं है। अब कोई भी बैटरी अगर आप चेंज करते हो तो चेंज करने में क्या हो जा रहा है, कोई भी बैटरी आपने इंक्लूडिंग मतलब आपने अगर कोई दूसरे फ़ोन से, ओरिजिनल फ़ोन से भी अगर बैटरी दूसरे फ़ोन में डाल दी ना निकाल के, तो भी वो बैटरी वेरीफाई होती है कि बैटरी फ़ोन के साथ वाली है या नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ भाई ऐसे होते हैं जो सिर्फ बैटरी की हेल्थ अपडेट करवाना चाहते हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आते हैं जो नई बैटरी डलवाते हैं जिनकी बैटरी की हेल्थ जो है 80% से डाउन चली गई है। तो उस कंडीशन के अंदर अब हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है, हमारे सामने प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है। जैसे हम पहले बैटरी डायरेक्टली डालते थे, चाहे हम ओरिजिनल दूसरे सेट से निकाल के भी डालें तो प्लग एंड प्ले चल जाती थी। लेकिन A12 चिपसेट के बाद में अब हमारी बैटरी जो है वेरीफाई होना स्टार्ट हो गई। तो हम कोई भी बैटरी डालते हैं तो बैटरी का मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो उस बैटरी के मैसेज को सोल्व करने के लिए अब क्या करना पड़ता है, जो ओरिजिनल बैटरी आपके साथ में, पुरानी बैटरी फ़ोन के साथ में जो आई है वो वाली, वो हमें चाहिए अगर बैटरी का मैसेज रिमूव करना है। तो उसके अंदर क्या करना होता है, जो बैटरी है आपकी पुरानी एक्सेस वाली बैटरी की तो हेल्थ आप जो है मॉडिफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो उसके लिए क्या करना होता है, बैटरी हेल्थ मॉडिफाई कीजिए और जो पुरानी बैटरी है उसका जो फ्लैक्स है आप नई बैटरी पे शिफ्ट करेंगे और अपना जो है यूज़ करेंगे। आपकी जो बैटरी की जो नई हेल्थ है वो आपको फ़ोन में शो हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा गेम नहीं था। लेकिन iPhone 11 मतलब A13 चिपसेट जब से स्टार्ट हुआ तब से जो बैटरी की हेल्थ है आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली अगर बैटरी की हेल्थ अगर मॉडिफाई करते हो तो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर क्या हुआ कि कुछ कंपनियों ने, जैसे JC है, लोबान है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इन्होंने एक एक्सटर्नल फ्लैक्स जो है वो बनाया और जो बैटरी की हेल्थ है वो हेल्थ को मॉडिफाई करने के लिए वो एक्सटर्नल फ्लैक्स जो है बैटरी के साथ आगे लगा करके फ़ोन में लगाना पड़ता था। कुछ मेरे भाई जो हैं फ्लैक्स को अंदर छोड़ देते हैं, वो एक परमानेंटली जो है हेल्थ डिक्रीज होती रहती है, वो शो करती रहती है। कुछ मेरे भाई क्या करते हैं, ओनली फेक इन्फॉर्मेशन जो है फ़ोन के अंदर अपडेट कर देते हैं। मतलब पत्ते के साथ आपने बैटरी कनेक्ट कर दी और एक बार अपडेट हो गई हेल्थ, आपने जितने भी हेल्थ अपडेट किए 98 की है, 100 की है, वो अपडेट हो गई। उसके बाद आपने पत्ता निकाल दिया और बैटरी आपने वापसी डाल दी। वो अपडेट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपडेट होती है, ना कि बैटरी के अंदर। अब क्या हुआ, जैसे ही अगर फ़ोन आपका कभी भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, पड़ेगा, तो आपकी बैटरी फॉर एग्जांपल डिस्कनेक्ट हो गई वंस, एक बार से डिस्कनेक्ट हो गई और बैटरी की डेटा लाइन से डिस्कनेक्ट हो गई और फ़ोन आपका जो है रिबूट होकर के ऑन हो गया। रिबूट होते ही क्योंकि बैटरी की डेटा लाइन्स वेरीफाई नहीं होंगी तो उस कंडीशन में फिर से आपका फ़ोन जो है बैटरी का मैसेज अपीयर करेगा, अननोन पार्ट का मैसेज आ जाएगा। फ़ोन 3 मिनट में रिबूट होगा क्योंकि बैटरी की जो डेटा लाइन्स है वो वेरीफाई नहीं हो पा रही है। अब आप क्या करोगे, उस बैटरी को एक बार डिस्कनेक्ट करके प्रॉपर टाइट दोबारा फिर करोगे। कनेक्ट करते ही जो बैटरी की पहले हेल्थ, फॉर एग्जांपल जो आपने अपडेट किया था हेल्थ को, उस टाइम पे अगर बैटरी की हेल्थ मान के चलिए 80% अगर बैटरी की हेल्थ थी
तो जैसे ही बैटरी की हेल्थ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से इरेज होगी, दोबारा बैटरी आप कनेक्ट करेंगे तो वो बैटरी की हेल्थ वापसी 80% ही दिखाई देगी आपको। ठीक है, मतलब ये कि आप सिर्फ फेक इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब बैटरी के अंदर कोई मूवमेंट चेंज नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक आपने फ्लैक्स की मदद से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की इरेज की और आपने वहाँ पे दूसरी बैटरी जो भी लगाई उसकी अपडेट वहाँ पे हो गई। अब ये टूल आया है नया जिसका काम भी लगभग वही सेम है। अब ये जो टूल है, ये टूल सपोर्ट कर रहा है आईफोन 11 से लेकर 15 सीरीज तक, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ मैं देख रहा हूँ। अब इस टूल के अंदर क्या क्या आता है, चलिए हम देख लेते हैं पहले इस टूल के अंदर क्या क्या आता है। इसमें और तो कुछ नहीं है, एक छोटा सा एक प्रोग्रामर है। ठीक है, इसके अंदर एक सी टाइप पोर्ट है, बैटरी कनेक्टर्स की एक सीरीज दी हुई है और एक USB हब दिया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद में ये हमारी कुछ केबलें और दी हुई हैं जो कि एक साइड से USB पोर्ट है और एक साइड से हमारा बैटरी के टर्मिनल्स है। ठीक है, तो जैसे कि आज इसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि भाई ये टूल जो है बैटरी का इंटरनल डेटा मॉडिफाई करेगा या खाली हेल्थ को अपडेट करेगा। जो भी होगा आज मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगा कि ये बैटरी की हेल्थ ही मॉडिफाई करता है या फिर बैटरी का डेटा इटसेल्फ मॉडिफाई करता है। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि बैटरी का डेटा भी हम चेक करेंगे एक बार, फिर से हम जैसे कोई भी दूसरी बैटरी जैसे हम पहले लगाते थे उसको वेरीफाई करेंगे कि एक बार रिमूव करने के बाद में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, फ़ोन गिर गया, गिरने के बाद में बैटरी अननोन हो गया, अननोन होने के बाद में फिर आप दोबारा उस बैटरी को कनेक्ट करते हैं जिसकी बैटरी पहले हेल्थ अपडेट की थी हमने, फिर उससे वो वापसी 80% ही दिखाती है। अब हम वही देखना चाहते हैं इसके अंदर भी, क्या ये टूल बैटरी के इंटरनल डेटा को मॉडिफाई कर रहा है या खाली ऑपरेटिंग सिस्टम के डेटा को ही मॉडिफाई कर रहा है। जस्ट ये कह सकते हैं कि अब आपको फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बस आप जो है हेल्थ को मॉडिफाई कर सकते हैं फ़ोन के अंदर, ना कि बैटरी के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं इसके बारे में। तो देखिए आज हमारे सामने ये एक आईफोन 14 प्रो है और 14 प्रो है। इसकी बैटरी की पहले हेल्थ देख लेते हैं हम क्या है। 89% हेल्थ है बैटरी की। ठीक है, और पहले हम इसको स्विच ऑफ कर लेते हैं। ये बैटरी को हमने रिमूव कर लिया है, हमने अपना टूल ले लिया है। अब ये टूल जो है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कनेक्टर्स हैं फ़ोनों के 11 सीरीज से लेकर के 15 सीरीज़ तक का। अब हमारा फ़ोन है 14 प्रो, तो 14 प्रो का ये वाला कनेक्टर हमारा 14 प्रो का है। तो यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते ही देखिए हमारा जो टूल है वो ऑन हो गया है। अब दूसरी केबल जो हमारी है, इनमें से हम देखते हैं हमारे फ़ोन के रिगार्डिंग कौन सी केबल इन्होंने दी हुई है। ये केबल हमारे हाथ में है, बाकी की केबलों को एक साइड रख देते हैं। इस केबल को हम लगाएंगे USB पोर्ट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लगा लेंगे। और जो हमारा फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर हम ये पावर केबल लगाएंगे। ये वही वाला सिस्टम हो गया जैसे हम पुराने फ़ोनों में करते थे, कोई दूसरी बैटरी लगा करके ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हेल्थ है, बैटरी का जो डेटा है उसको क्लियर करने के लिए करते थे। ठीक है, ये हमने इसके अंदर कर दिया। अभी यहाँ पे हमने कर दिया इसको कनेक्ट। सबसे पहले हम फ़ोन को पावर ऑन करने से पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे है देखिए साइकिल टेस्टिंग, चार्ज डिस्चार्ज, बैटरी टेस्ट, डेटा मॉडिफिकेशन और सिस्टम सेटिंग। सिस्टम सेटिंग का मतलब है कि जैसे आप ये जब टूल स्टार्टिंग में आप ख़रीदते हैं तो ये हो सकता है कि इसमें चाइनीज़ लैंग्वेज हो, तो वो लैंग्वेज अगर आपकी चाइनीज़ है तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, देखिए ऊपर है लैंग्वेज, तो पहला ही फंक्शन है लैंग्वेज का।
तो यहाँ पर अब जा कर के आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं वापसी बैक। तो बैक में हम वापसी वहीं पहुँच गए हैं। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे साइकिल टेस्टिंग एंड चार्ज एंड डिस्चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो हमारी बैटरी की हेल्थ जो है वो दिखा रखी है इसने 88.8, जैसे कि मैंने फ़ोन में दिखाया था कि 89 के आसपास जो है हमारी हेल्थ थी, वही ये दिखा रहा है ग्रीन कलर में। ठीक है, अब जो आपको राइट करनी है, वो राइट करने वाली जो आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 96 करना है तो मैं 96 यहाँ पे इससे इंक्रीज कर सकता हूँ, इससे डिक्रीज कर सकता हूँ। उसके बाद है साइकिल काउंट। साइकिल काउंट करने के लिए आपको इसको ओके करना है कि मैंने बैटरी की लाइफ 96 करनी है, मैंने ओके कर दिया। ठीक है भैया। उसके बाद साइकिल काउंट है। साइकिल काउंट अगर आपको डिक्रीज करने हैं तो जैसे मैं कर देना चाहता हूँ कि 150 आसपास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे है पॉपअप। पॉपअप क्या है? ये पॉपअप, पॉपअप का मतलब है कि अब इस कंडीशन में जब आप फ़ोन को ऑन करेंगे तो सबसे पहले आपके फ़ोन में एक पॉपअप आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके फ़ोन के साथ में बैटरी नहीं लगी हुई है, ये पावर केबल लगी हुई है। ठीक है, अब इस केबल के थ्रू जो आपका फ़ोन है दो काम कर रहा है। आपका ये प्रोग्रामिंग इस तरीके से किया गया है कि ये जो बैटरी की इंफॉर्मेशन भी इसको देगा, बाईपास करके दे देगा, और बैटरी की इंफॉर्मेशन स्टॉप भी कर लेगा। तो जब आपका यहाँ पे लिखा आएगा पॉपअप, पॉपअप का मतलब है कि ये यहाँ पे पॉपअप करेगा। आपका मतलब बैटरी की जो डेटा लाइंस है वो इस टाइम पे डिसकनेक्टेड होंगी, मतलब लाइक डीएक्टिवेटेड होंगी वो। तो आपके फ़ोन पे जब आप ऑन करोगे तो पॉपअप आएगा आपके सामने कि बैटरी इज़ नॉट जेन्युइन, नॉन पार्ट। क्यों? क्योंकि बैटरी की डेटा लाइंस इस टाइम प्रोग्रामर के थ्रू स्टॉप कर दी गई है। ठीक है, तो मैंने जो सेटिंग पहले करनी थी वो मैंने कर दी है। बैटरी की हेल्थ मैंने सेट कर दी, 96 मैं करना चाहता हूँ। साइकिल मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 155 मुझे करना है। यहाँ पे मुझे पॉपअप कर दी। अब हम करेंगे सेट को ऑन। अब हमारा सेट ऑन हो रहा है। तो ऑन होने के बाद क्योंकि बैटरी नहीं लगी है तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा। अभी वेट करते हैं, पूरा सेट ऑन होने दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ गया पॉपअप डन, क्योंकि इसने फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया। पॉपअप डन मतलब पॉपअप आ चुका है फ़ोन के अंदर। इसने ये बताया है हमें पॉपअप आ चुका है। तो देखते हैं, पॉपअप डन हो गया है बोल रहा है ये, और बोल रहा है रिस्टार्ट कीजिए। पॉपअप डन, रिस्टार्ट कीजिए। तो देखिए अभी तक जो बैटरी देखिए आ गया ना पॉपअप आपका अननोन बैटरी मैसेज। ये देखिए आपकी कैपेसिटी जो यहाँ से इरेज हो गई है, पहले 89 थी, इरेज हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, अब नो पॉपअप। अब क्या सिलेक्ट आ गया यहाँ पे? नो पॉपअप। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले पॉपअप था, अब नो पॉपअप आ गया। नो पॉपअप का मतलब है कि जब आप फ़ोन को अभी लिखा हुआ पॉपअप डन, मतलब मैसेज आ चुका है, ये मैसेज आ गया आपका इंपॉर्टेंट बैटरी मैसेज। अब रिस्टार्ट करेंगे तो उसके बाद में नो पॉपअप स्टेज में अब ये स्टार्ट होगा। नो पॉपअप स्टेज का मतलब है कि अब दोबारा बैटरी की जो डेटा लाइंस है उनको एक्टिवेट कर देगा, और आपका यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं, आपकी बैटरी डेटा लाइंस भी आपकी काम करेंगी। ठीक है, मतलब ये प्रोग्रामर का काम है। सबसे पहले पॉपअप देगा, एक्टिवेट करवा दिया, उस टाइम पे बैटरी की जो डेटा लाइंस थी ऑफ थी। अब नो पॉपअप का मतलब है अब बैटरी की डेटा लाइंस जो है वो वर्क करवाएगा, अब पॉपअप नहीं आएगा। मतलब आपकी बैटरी यहाँ लगी, बात बराबर है। अब आपको फ़ोन रिस्टार्ट करना है। ये किया रिस्टार्ट। अब रिस्टार्ट करने के बाद में रिस्टार्ट बोल रहा था, हमने रिस्टार्ट कर दिया। अब जो आएगा वो नो पॉपअप स्टेज में आएगा, मतलब अब बैटरी का इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। अब आपने जैसे बैटरी लगा दी, लेकिन वो बैटरी लगाई अपने प्रोग्रामर के थ्रू। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको ऑन करता हूँ। देखो जैसे जैसे हो रहा है वो वैसे वैसे लिखा भी आ रहा है डिवाइस स्टार्टअप, मतलब फ़ोन ऑन हो रहा है, वो भी चेक कर रहा है। ये ऑन होने के बाद अब जो है नो पॉपअप, अब पॉपअप नहीं आना चाहिए यहाँ पे, और जो बैटरी की हेल्थ है वो आपकी जो मैंने मॉडिफाई की है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। अब देखिए डिस्प्ले का मैसेज है यहाँ पे, डिस्प्ले चेंज हुई होगी इसमें। तो बैटरी के लिए अभी देखिए यहाँ पे देखो बैटरी की इंफॉर्मेशन होगी 96%, मतलब अब फ्लैक्स का काम ख़त्म हो गया है, और आपका जो ये है
बैटरी की हेल्थ अपडेट होगी 96%। अब मैं फ़ोन को एक बार ऑफ़ कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से हटा लिया और अब हम जो है डायरेक्ट बैटरी के थ्रू देखेंगे कि डायरेक्ट बैटरी के थ्रू जो हमारी हेल्थ है वो कितनी अपडेट हुई कितनी है। फिर मैं आपको दूसरा भी दिखाऊंगा कि क्या ये बैटरी की हेल्थ को ही मॉडिफाई कर रहा है, इंटरनल बैटरी को ही मॉडिफाई कर रहा है, या जस्ट एक फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से इरेज करके बस इंफॉर्मेशन वहाँ पे राइट कर रहा है। बैटरी की हेल्थ चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हमारे फ़ोन की हेल्थ थी 89%, अब हमने 96 के आसपास जो हमने इसकी हेल्थ की है, जो हमारे प्रोग्राम में दिखाई थी, और वही जो हमारा डिस्प्ले में भी आ गया था। अब हमने बैटरी कनेक्ट कर ली है, अब हम सेट को ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के बाद अब हम देखते हैं हमारी जो बैटरी है उसकी हेल्थ कितनी है। ये देखिए 95% हमारी बैटरी की हेल्थ है, ठीक है। ये तो हो गया मतलब वो वाला काम, जैसे हम फ्लैक्स लगा करके हेल्थ अपडेट करते थे, वो वाला काम हमारा हो गया बिना किसी फ्लैक्स के। मतलब अब ये है कि आपको अगर खाली हेल्थ आपको बढ़ाना है, आपको उन फ्लैक्सों की ज़रूरत नहीं है। उन फ्लैक्सों में दिक्कत होती थी, कई बार वो फ्लैक्स जो है इंटरनली लूज़ हो जाते थे, बार बार दिक्कतें आती थी उसके अंदर। वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन था, लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको वन टाइम ख़रीदना है और इसके बाद जो है आपको फ्लैक्स जो है आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। 15 सीरीज़ तक ये काम करता है। ये तो हो गया, चलो ठीक है, हेल्थ हो गई अपडेट हमारे बिना किसी एक्सटर्नल पत्ते के। अब हम ये देखते हैं कि ये हेल्थ जो इसने मॉडिफाई की है वो बैटरी की हेल्थ मॉडिफाई की है या फ़ोन की हेल्थ मॉडिफाई की है, ठीक है। दैट मीन्स ये फेक हेल्थ है या ओरिजिनल हेल्थ है। तो हम एक बार क्या करते हैं, इस बैटरी को एक बार हटाएंगे। हटाने के बाद अब जस्ट हमने एक पावर केबल ली। पावर केबल लगाने के बाद जैसे हम पहले करते थे सेम वही प्रोसेस हम करने जा रहे हैं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर की जो हेल्थ है उसको क्लियर करने के लिए हम कोई भी दूसरी बैटरी या बैटरी पावर केबल लगा करके हम सेट को ऑन कर लेते थे। अब ये हमारी लगी पावर केबल, दैट मीन्स अभी पावर लगने के बाद क्योंकि बैटरी नहीं है इसके अंदर, हमारा जो है डेटा लाइंस नहीं है, तो अब जो हमारी हेल्थ है वो इरेज हो जाएगी। वापसी से एक अननोन पार्ट का मैसेज आएगा। अगर इस टूल ने इसके अंदर का डेटा मॉडिफाई किया है तो वो दोबारा फिर लगाने के बाद 95% ही दिखाएगा। और अगर वो खाली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हेल्थ चेंज हुई थी तो दोबारा फिर से ये बैटरी लगाओगे तो जो इसकी ओरिजिनल हेल्थ थी 89% वही आपको दोबारा फिर से दिखाई देगी, ठीक है। लेट्स चेक इट। देखिए अभी हमारा फ़ोन जो है बैटरी के ऊपर आ गया और ये देखिए पॉपअप नहीं आया अभी तक। आ गया बैटरी इंफॉर्मेशन मैसेज, इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया। और अब देखना, अभी आप बैटरी के अंदर जाएंगे, ये देखो क्लियर हो गई हेल्थ। चलिए अब हम इसको करते हैं कनेक्ट बैटरी को। अगर इसकी बैटरी की हेल्थ इस टूल ने मॉडिफाई की है तो ये वापसी 95 पे ही आएगी। और अगर वो हेल्थ जैसे पुराने पत्तों में होता था, पत्ते लगाने के बाद हटने के बाद जो प्रॉब्लम आती थी, अगर वही होती है तो ये इरेज अब मैंने क्लीन कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से। अब इसकी अगर जो हेल्थ ओरिजिनल होगी, नहीं तो फिर वही आएगी। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये बैटरी की हेल्थ मॉडिफाई कर देता है, जो कि मुझे लगता नहीं है कि बैटरी की हेल्थ मॉडिफाई करेगा, ये सिर्फ एक बाईपास सॉल्यूशन दिया है जो पत्तों को बाईपास कर दिया बस, जो हम पहले पत्ते लगाते थे। अब देखो बैटरी का मैसेज जो है वो ख़त्म हो गया है और यहाँ पे बैटरी की हेल्थ देखेंगे अब हम, तो देखिए दोबारा फिर से 89% बैटरी आ गई है। दैट मीन्स ये बैटरी की इंटरनल हेल्थ को कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एज इट इज़ वही है जो आपकी पहले थी। जस्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर से
आप खाली फेक हेल्थ जो है बढ़ा सकते हो इसके थ्रू, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा कि जो ये टूल है ये सिर्फ आपके पत्तों को बाईपास करने के लिए है। आपकी बैटरी की जो डेटा है, जो बैटरी की जो हेल्थ है, जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन रहती है वो मॉडिफाई नहीं होती है। उसको मॉडिफाई करने के लिए अब आपके पास दो प्रोसेस हैं। एक पुराने वाला जो पत्ते लगा करके आगे एक्सटेंशन लगा करके हम यूज़ करते थे, दूसरा अब 2200 रुपये का एक टूल आता है। इस टूल को लगा करके, अब मुझे श्योर नहीं पता कितने का आया हुआ है ये टूल, जितने का भी है वन टाइम आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, नियर बाई जितने का भी है ये। तो आपको बार बार अलग अलग पत्ते लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप टूल खरीदिए और जो है ये इन्फॉर्मेशन जो आप हेल्थ को अपडेट खाली कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने आपको आज दिखाया कि जो टूल है ये खाली हेल्थ को अपडेट करता है फ़ोन के अंदर। बैटरी के डेटा के ऊपर, बैटरी के इंटरनल डेटा के ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं होता इससे। ये खाली फ़ोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर खाली एक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर देता है जो कि आपकी फेक है। अगर आप कभी भी बैटरी अगर आपकी डिस्कनेक्ट हो गई और फ़ोन के अंदर एक बार मैसेज आ गया इंपॉर्टेंट बैटरी मैसेज का, और दोबारा से अगर आप बैटरी टाइट करेंगे निकाल करके, तो वो आपकी पुराने वाली ही हेल्थ, जैसे इस फ़ोन में 89 पे वापसी आ गया तो वैसी ही हेल्थ आपकी शो होगी। तो एक बार फिर से आपको इसका यूज़ करके या पत्तों वाले मेथड का यूज़ करके आपको अगेन जो है हेल्थ को अपडेट करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और भी कुछ अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप प्लीज़ हमें बताएं। कोशिश करेंगे टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए छोटी छोटी हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।